तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे नौकरी मिल गई। नहीं नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है। वो सर और मैडम तुमसे मिलने के लिए रेडी है। मिलेंगे वो? अब किधर से जाना है? इधर से? अरे बैग यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ है यहाँ पे। मैं तुम्हें ले चलती हूँ, चलो। जी। और अब झनक उतावली है अपनी नई जॉब को लेकर, जो उससे कोलकाता से मुंबई लेकर आया है। पर क्या झनक को अपनी मंजिल इतनी जल्दी मिलेगी? मैम यही है वो लड़की। May I come in, sir, ma'am? Yes, you may go. थैंक यू। नमस्ते। 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 तो तुम्हारी अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है? नो डिग्री नो जॉब लिखा था ना ऐड में, फिर क्यों अप्लाई किया? पर सर मैंने एग्जाम्स दे दिए हैं और मैं पास भी होंगी, डिग्री जल्द आ जाएगी। हायरिंग प्रोसेस का एक रूल है, उसे तो नहीं तोड़ सकते ना, वरना ऐसे तो हर 12th पास इंटरव्यू देने आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रिजल्ट आने के बाद बात करते हैं। और ये सुनकर झनक का होश उड़ जाता है। इस वक्त जॉब से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं उसके लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और हमारा बहुत बड़ा डांस रियलिटी शो लॉन्च होने वाला है। जॉब्स तो निकलेंगी, पर अभी हम आपको प्रोडक्शन असिस्टेंट का जॉब नहीं दे सकते। मैम प्लीज अभी मना मत कीजिए, मैं बहुत बहुत दूर से आई हूँ और इसी जॉब से मेरी सारी उम्मीदें हैं। और झनक पहली बार किसी के सामने इतना गिड़गिड़ाती है। उसे काम किसी भी हाल में चाहिए, नहीं तो कहाँ जाएगी वो? अगर ये जॉब नहीं मिल सकती तो कोई और काम मेरे लायक, प्लीज। हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आप अपनी मर्जी से आई। एनीवेज, इसके पहले कहीं और काम किया है? तो बिना एक्सपीरियंस और बिना डिग्री के कैसे सोच लिया आपने कि आपको ये जॉब मिल जाएगी? डांस रियलिटी शो में डांस मेंटर्स आएंगे, यानी कि गुरुजी। डांस मेंटर के नीचे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें वो ट्रेन करेंगे इस डांस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर तुम चाहो तो गुरुजी की केयरटेकर बन सकते हो, यानी कि उनकी चाय कॉफी का ध्यान रखना, उनके रूम की साफ सफाई करना। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, तुम बहुत जल्द ग्रेजुएट बनने वाली हो, ऐसा काम करने में तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी? मैम शर्म किस बात की, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप बस मुझे एक मौका देके देखिए, कोई कमी आए तो कहिएगा। और बस झनक इस मौके को तो नहीं छोड़ती और अब ऐसा लगता है जैसे बॉस मान ही जाएगी झनक की ये बात। और झनक को इस वक्त काम पाने की ही सिर्फ लालसा है। पर कोलकाता में भी अभी अर्शी का ऑपरेशन हो चुका है। और सृष्टि आंटी देखिए, टाइम के साथ ना सब कुछ बदल जाता है। हाँ हम जानते हैं अनी हमेशा उस लड़की के पीछे भागा भागा चला जाता था उसकी मदद करने, लेकिन अर्शी को इस हालत में छोड़ के वो उस लड़की के पीछे टाइम बर्बाद करने नहीं जाएगा इस बार। और उम्मीद भी यही करते हैं सब कि यही हो। और हाँ आप तो जानती है ना वो लड़की झनक कितनी चालाक है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। पता नहीं इस बार वो कहाँ गई है, बट आई एम श्योर जहाँ भी गई है ना वह अपने फायदे के लिए किसी ना किसी के साथ तो उसने कांटेक्ट कर ही लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे जानती नहीं हूँ? उसकी हरकतों से ना मैं वाकिफ। पर हैरानी इस बात की है कि झनक की गैर मौजूदगी में भी उसी की चर्चा होती है। सृष्टि जी देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे घर से आज लक्ष्मी विदा हुई। अब लक्ष्मी आने का टाइम है। मैं सिर्फ अनिरुद्ध और अर्शी को खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा साथ देखना चाहता हूँ। शुभ जी, ये सारी बातें बहुत बार हो चुकी हैं और होती भी रहेंगी। पहले अर्शी से मिल लेते हैं। Of course, मैं भी चलता हूँ काकू। और अब जहां झनक को अलक्ष्मी और अर्शी को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, वहीं अब अपने होने वाली बहू से मिलने जाते हैं। और बिपाशा भी एक्साइटेड है उनके बाद जाने के लिए अर्शी से मिलने। पर सृष्टि की एक ही मंशा है अब भी, मुझे बस अपनी बच्ची को देखना है। हाँ ठीक है अर्शी, अब तो ठीक ही है। और यही सांत्वना के साथ सभी इंतजार कर रहे हैं अर्शी से मिलने के लिए। पर बोस के घर पर भी इस वक्त दादा दादी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आप लोगों ने बुलाया? हाँ हाँ बैठो। अर्शी का ऑपरेशन हो गया, दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मन से चिंता मिट गई मेरी। हाँ माँ,
ये अच्छी खबर है कि अर्शी ठीक है, लेकिन वो लड़की जिसने इतना समय हमारे घर पर बिताया वो लापता है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सही कह रही हैं आप माँ। क्या मतलब है तुम्हारा छोटन? हाँ, और ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है? माँ वो किसी की बेटी है। मान लीजिए अगर वो इस घर की बच्ची होती तो तब भी आप ये यही कहती। अकेली है, इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। और अब माँ क्या ही जवाब दे छोटोन को। और दादा वैसे भी झनक को ही पसंद करते थे, उसकी तारीफ करते नहीं थकते। और दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है इस घर में न जाने कितने लोग आते हैं, दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी किसी को कहा नहीं कि चले जाइए। तो आज क्या छोटोन अपने माँ बाबा को आईना दिखा रहा है कि वो कितने बदल गए। सबका ख्याल रखा, लेकिन अब जो इस घर में हुआ है, उस लड़की को बेइज्जत किया गया, उस पे झूठे इल्जाम लगाए गए, और यहाँ तक कि सबने मिलकर उसे जेल भेजना चाहा। क्या करती वो बेचारी, थक हार कर चली गई यहाँ से। पर क्या माँ को कोई भी फर्क पड़ता है झनक के होने या ना होने से? पर छोटोन आज अपना गुस्सा जाहिर करता है। और सब लोग दुखी होने की बजाय खुश हो रहे हैं। मैं दुखी हूँ, बड़ो बहुत ही दुखी है। अप्पू दिन भर से रो रही है। क्या हमारे एहसास की कोई अहमियत नहीं? बेटा, मेरी जिंदा रहते इस घर के अंदर ये घटना घटी, इसका तुम्हें दुख है। मैं भी शर्मिंदा हूं छोटोन। मैं तुम्हारी माँ को समझा नहीं पाया कि वो लड़की अच्छी है। और आखिरकार बाबा के मुंह से ये बात सुनकर अब माँ भी देखती है कि ये क्या जादू करके चली गई वो लड़की उन पर झनक। तो तुम्हें गुरुजी की केयरटेकर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लंच हर रोज प्रोडक्शन की तरफ से होगा। थैंक यू मैम। एंड 10,000 रुपीज मंथली सैलरी। बाय द वे, तुम रहोगी कहाँ? मुंबई आज ही आई हूँ, नौकरी ढूंढ ली तो घर भी ढूंढ लूंगी। मुंबई जैसे शहर में घर ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने से ज्यादा मुश्किल है। और झनक को तो ये बात पता ही नहीं था, बेघर तो वो कभी रही ही नहीं। तो इससे ज्यादा सैलरी कौन देगा? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और झनक की ये सच्चाई ही तो है जो सबकी ओर उसे खींचती है, उसकी ये सादगी और नो नखरा वाला एटीट्यूड। और तब निकलता है एक हल। जहाँ पर डांस रियलिटी शो के रिहर्सल्स होंगे, अगर तुम चाहो तो वहाँ रुक सकती हो। इससे तुम्हारे आने जाने का खर्चा और रहने की प्रॉब्लम दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएगी, पैसे भी बचेंगे। तुम गुरुजी की बेटर केयर कर पाओगी, और अगर किसी पार्टिसिपेंट को हेल्प की जरूरत होगी तो वो भी जल्दी से दे पाओगी। ग्रोसरी स्टोर्स और जूस सेंटर वगैरह रिहर्सल हॉल के नीचे ही है, तो अगर कुछ लाना होगा तो जल्दी से ला भी पाओगी। बट द क्वेश्चन इज, क्या तुम मैनेज कर पाओगी? यस मैम, मैं बिल्कुल मैनेज कर लूंगी। ठीक है, तो फिर कल से ज्वाइन कर लो। जी कल से आ जाऊंगी मैं। और ये सब सुन के तो झनक के पैरों में जैसे घुंघरू बजने लगी हो। और अब झनक का नया सफर शुरू होने वाला है, और अब इस सफर में झनक को खुद ही तय करना है अपनी हिफाजत कैसे करनी है उसे। पर क्या अनी आएगा झनक को ढूंढते हुए? जो बोस परिवार ने उसे कभी नहीं दिया, वो आत्मसम्मान के साथ अब झनक आगे बढ़ेगी। देखते रहिए झनक की सारे आने वाली अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।